ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं। नी पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। जल्दी से आप लोग पहले अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो एंड देन यू जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर, देन यू शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। अपनी अटेंडेंस पहले मार्क कर लो आप सारे, और देन लेट मी नो, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्टली मार्क योर अटेंडेंस। और इन द मेन टाइम आपका मैं आपसे मैं ग्रुप में कुछ चीज़ें वगैरह आपसे शेयर कर रहा हूँ ऐसे हैंड आउट्स के तौर पे, ताकि आप उनको देख लो एंड यू पीपल गेट आर डीपर अंडरस्टैंडिंग विद द एसईओ प्रोसेस कि एसईओ कैसे करते हैं। और जो जो हमने हैंड आउट्स पढ़े हैं पिछले दिनों में, वो सारे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ओके, अभी तक हमारे पास राउंड अबाउट आ चुके हैं कोई 22 स्टूडेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू कम्स इन। उसके बाद वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। ओके। जी, वालेकुम सलाम ऑल ऑफ यू। ओके, सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? ओके, मेरा ख्याल है कि तमाम बच्चों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। अच्छा, पहले तो लेट मी गो हेड एंड स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। हम आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड, ये एक हैंड आउट पढ़ा था एसईओ का। और वेयर इज़ दैट? ये देखें जी, ये हैंड आउट्स हमने पढ़े थे। ठीक है, और इसमें in this particular handout you will be find out a complete and distinct information regarding on page and off page SEO। ठीक है। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ आज कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको आज कंप्लीट कर लें, ताकि हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन कर सकें। ठीक है, लेकिन आज मैं ये भी चाह रहा था कि आप लोग पहले, क्या नाम है, हम लोग पहले आज थोड़ी आपकी प्रोफाइल के बारे में बात कर लें, आपकी फाइबर की प्रोफाइल के बारे में बात कर लें, फिर हम लोग आज फिर आगे फर्दर ऑफ पेज एसईओ की तरफ मूव ऑन करें। अच्छा जी, ये जो हैंडआउट्स हैं
ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक ऑन इट, और these are like it's very quality kind of handouts. Just give me a moment. ये देखें जी, let me go ahead, और ये मैं आपसे यहाँ पे आके अटैच कर देता हूँ इसको एज ए फाइल के तौर पे। चूज फाइल, ओके, रीसेंट्स, क्लिक माइंडसेट्स। ओके जी, ये अपलोड हो रही है, तो प्लीज सी एंड प्रैक्टिस ऑन पेज by looking into this handout. Let me know if you find any particular issue. Thank you. ये देखिए जी, ये हैंडआउट्स मैंने कॉपी किया है और ये मैंने आपके लिए पोस्ट कर दी है, ठीक है? ये ग्रुप में आपको पोस्ट दिख रही होगी। ये देखें, ये ग्रुप में आपको पोस्ट दिख रही होगी, हैव अ लुक। ओके, ठीक है, ये जी मैंने हैंडआउट्स लगा दिए। अच्छा, इसके अलावा भी आई हैव मल्टीपल ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। लाइक कल कुछ बच्चे बात कर रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में, कल कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि सर मार्केटिंग की बेसिक्स के बारे में हमें समझना है कि मार्केटिंग की बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से हम लोग बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग समझ सकते हैं। सो आई हैव मोर डिफरेंट कोर्सेज दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू पीपल। I mean, you can actually have a look on this one, the Mint Marketing Plan for any business launch. तो इसमें you should get to know के how to make a target audience, what is mean by target users, setting up how we can set up landing pages या what is mean by landing pages, ठीक है? इसको पढ़ोगे तो you should be able to get a deeper understanding, और उसके बाद marketing mindsets, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी लाइक और ये ना कंप्लीट पेड कोर्सेज हैं। आप ये देखो कि इसमें यू शुड गेट टू नो व्हाई डू वी बिहेव द वे वी डू, वेयर मार्केटिंग एंड रिसर्च फॉल, व्हाट इज बिहेवियर डिज़ाइन। अगर आप बिहेवियर डिज़ाइन को थोड़ा पढ़ें आप, तो ये बड़ी मज़े के ये हैंडआउट्स हैं, जो मैं सारे आपसे शेयर करूंगा। even though some of you who are interested in creating their profile on LinkedIn, like how to turn your LinkedIn profile into a client acquisition machine, आप किस तरह से LinkedIn के थ्रू आप काम ले सकते हैं, तो ये बड़ी मज़े की गाइड है। ये मैंने आपको पढ़ानी भी थी कि what most agencies do on LinkedIn. LinkedIn is an absolute gold mine for landing high ticket agency tickets. Most agency owners have this on LinkedIn profile. Have a look. Niche down, ये like बड़ा मजे के ये सारा ना कंप्लीट ही हैंडआउट्स हैं रिलेटेड टू लिंक्डइन के लिए। और इसके अलावा आई हैव अवेलेबल इस मार्केटिंग, ओके, इसके बाद आई हैव दिस वन फॉर यू।
और यस दिस वन, लेकिन ये मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब ये मैं आपको तब प्रोवाइड करूँगा जब हम लोग फेसबुक एड्स स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एज़ सच एड्स स्टार्ट नहीं की, तो अभी ये मैं आपको नहीं दूँगा। I will give it to you once we start the Facebook ads. So I have a lot of content available for you. Like honestly, like there is a lot of stuff we can explore together, or there is a lot of बेटा अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? अब आ रही है आपको बेटा आवाज़, या नहीं आ रही है अभी भी? अब चेक करें, आवाज़ आ रही है आपको? देखिए बेटा, चलें जी, सबको आवाज़ आ रही है। परफेक्ट। ओके, कल ना हमने बात की थी, और मेरा ख्याल है कि कुछ बच्चों को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, और कुछ बच्चों को मैं नहीं बता सका, या उनको समझ नहीं आ सका। तो कल हमने दरअसल बात की थी कि किस तरह से आप, क्या नाम है, अ, आप मोस्टली किस तरह से आप ये कर सकते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, आप किस तरह से आप ऑफ पे जैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल बात की थी कि आपके सोशल सिग्नल्स बहुत मैटर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड आपके सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें फेसबुक, लिंक्ड, पिंटरेस्ट, और देन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। वहाँ पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी आपकी पोस्टों पे लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक का मतलब है कि लिंकिंग योर वेबसाइट टू अ डिफरेंट वेबसाइट, इट्स कॉल्ड अ बैकलिंक क्रिएट करना। ठीक है, और फिर हमने एंकर टेक्स्ट का फॉर्मेट पढ़ा था। हमने कहा था कि टेक्स्ट ऑफ द लिंक इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, इट्स विजिबल पार्ट ऑफ एन हाइपर लिंक। ठीक है, मैंने कहा था कि एंकर टेक्स्ट का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के थ्रू हम लोग अपनी बैकलिंकिंग करते हैं। फिर हमने बात की थी कि कितनी तरह की बैकलिंक्स हैं, कमेंट बैकलिंक्स, फिर बात की फॉरम बैकलिंक्स, फिर बात की थी कंप्यूटर बैकलिंक्स, फिर बात की थी गेस्ट पोस्टेज, फिर बात की थी वेब 2.0। फिर मैंने बात की थी कि आजकल जो, अगर आप बात करें ना, तो ये वाली जो बैकलिंकिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इन है, जिसमें आपकी ब्रांडिंग, आपकी सोशल बुक मार्किंग, आपकी इन्फोग्राफिक्स। अच्छा, ब्रांडिंग, सोशल बुक मार्किंग एंड इन्फोग्राफिक्स, ये तीनों ना एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं। ठीक है, जब आप बात करते हैं वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ अ चैनल जहाँ पे लोग मोस्टली वीडियो बैकलिंकिंग करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अपना क्या नाम है, ब्रांडिंग, सोशल बुक मार्किंग एंड इन्फोग्राफिक्स की, सो like Pinterest is one of the most authentic market where you can start and you can stand out of it. ओके, तो लुक आपको, हम लोग मोस्टली जब भी हम लोग मार्केटिंग प्लान्स क्रिएट करते हैं ना, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब भी मैं मोस्टली कोई भी मार्केटिंग प्लान क्रिएट करता हूँ किसी भी क्लाइंट के लिए, या आप लगा लें कि प्लान, ये देखें ज़रा। अच्छा, जब भी हम लोग प्लान मोस्टली क्रिएट करते हैं ना, तो हम क्लाइंट को ये नहीं कहते कि आपने एक ही चैनल पे मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको ना बैक लिंकिंग वाले से एक बात बताना चाह रहा हूँ। हम क्लाइंट को कभी भी नहीं कहते, लेट्स से ये एक एक प्रपोजल है एक क्लाइंट को, जिसमें क्लाइंट आस्किंग मी टू क्रिएट अ 6 मंथ्स मार्केटिंग प्लान। तो उसमें हम कभी भी उसको ये नहीं कहते कि भाई हम तुम्हारे लिए सिर्फ फेसबुक एड्स चलाएंगे। हम ये तक उसको बताते हैं कि तुम्हारे कंपटीटर कौन से हैं, कीवर्ड एनालिसिस कौन से हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स पे तुम रैंक हो सकते हो, तुम्हारी वेबसाइट का ऑडिट क्या है। ठीक है, हम किस तरह से तुम्हारे लिए बैक लिंकिंग करेंगे, तो आप देखेंगे ये, और किस किस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो वन बाय वन कंप्लीट डिस्टिंक्ट स्टेप्स के थ्रू ना,
ये सारा प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट है, ठीक है। हम क्लाइंट को एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स पे अभी तुम कहाँ खड़े हो, ठीक है। और तुम्हारे लोगों के जो लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास, कौन है, मेल है, फीमेल है, उनकी एज रेंज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं। फिर लाइक वी यूजुअली प्रोवाइड देम कीवर्ड आइडियाज, ठीक है, कि लाइक किन किन कीवर्ड्स पे आप रैंक हो सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करें ई कॉमर्स बिजनेस की, हम लगे देखें बड़े स्पेसिफिक मैंने उसको कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि ये कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इजीली रैंक हो सकते हैं। अब इसी तरह से बेटा हम लोग जब बात करते हैं ना ऑफ पेज एसईओ की, तो हम क्लाइंट को ये जरूर सजेस्ट करते हैं यार कि आप ना पिंटरेस्ट पे, लाइक अगर आपने बैक लिंकिंग करनी है ना, स्पेसिफिकली बैक लिंकिंग करनी है आपने फॉर ई कॉमर्स ब्रांड के लिए, तो आप पिंटरेस्ट पे, ठीक है। देन देयर इज अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड पिंटरेस्ट के बाद देयर इज अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड कूपन.com, ठीक है। ये एक बड़ी फेमस साइट है जहाँ पे जाके आप बैक लिंकिंग कर सकते हैं। तो पिंटरेस्ट, कूपन.com, इन तरह की वेबसाइट पे जाके बेटा जब आप स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की आप बैक लिंकिंग करते हैं ना, तो बेसिकली हैव वेरी डीपर चांसेस कि आप बड़ी जल्दी ऑप्टिमाइज होते हो। जस्ट ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये असेस डिनाइड, आई गेस कि वो मेरा आईपी एड्रेस डिफरेंट है, वो पाकिस्तान से मुझे असेस नहीं करने दे रहा। बट मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो हम लोग मोस्टली, यही मैं आपको बता रहा था कि हम लोग क्लाइंट को एक एक चीज़ बताते हैं कि आप ऑर्गेनिकली किन किन कीवर्ड्स के थ्रू रैंक हो सकते हो, पेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप रैंक हो सकते हो, आपके टॉप लैंडिंग पेजेस कौन से हैं, आपके टॉप आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं, वो अभी उनकी विजिबिलिटी क्या है, आपकी विजिबिलिटी क्या है, ठीक है। आप और ये नहीं कि जस्ट सारी ये डॉक्यूमेंटेड बात है, इवन के वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी लिंक कि आपके कंपटीटर और आप बेसिकली कहाँ पे इस टाइम रिलाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वी यूजुअली स्पोक अबाउट के आपकी ऑडियंसेस कौन सी होंगी और किस किस तरह की ऑडियंसेस के थ्रू हम लोग आपका काम करेंगे। तो कल मैं आपको ये बता रहा था कि एक तो कमेंट बैक लिंकिंग है, एक फॉरम बैक लिंकिंग है, फिर क्यू एन ए वेबसाइट्स हैं विच इज़ कॉल्ड कोरा है, फिर आप अपना क्या नाम है, मीडियम.com या ब्लॉगर.com जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप बैक लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ी जो कि इंतहाई पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे मीडियम.com पे आके you can sign in, you can write up as a guest, ठीक है। अब medium.com पे आप कोई भी आर्टिकल पकड़ते हैं ना, फर्स्ट करें यू गेट एन आर्टिकल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लेट्स से, और लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, गेट स्टार्टेड, साइन अप, या आई गेस मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, तो आई एम गोना डू इस, मैं इसमें साइन अप करता हूँ।
राइट। तो ये देखेंगे मैंने ये medium.com पे गया, मैंने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद हैव अ लुक। अब यहाँ मेरे पास ना मल्टीपल आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरह ये एक बंदी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, कह रही है कि हाउ आई मेक ओवर seven $7,500 a month online with two income streams when I started with nothing। ठीक है। और ही इज राइटिंग अबाउट दिस आर्टिकल। अब ये दरअसल क्या है कि एक ना ये एक ये ना एक गेस्ट पोस्ट है। तो ये देखेंगे ये ना एक गेस्ट पोस्ट है। अब ये गेस्ट पोस्टिंग आप भी कर सकते हैं medium.com पे आके, जिस तरह मैं इसको अब पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैं ये पढ़ते पढ़ते आप ये देख लें कि इसके अंदर कहीं ना कहीं उसने अपनी वेबसाइट को जिस तरह ये देखेंगे हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है, इसको भी बैक लिंकिंग कहते हैं। और यूजुअली गेस्ट पोस्टिंग में ना आप ये इसको पढ़ेंगे ना आप, आई currently looking for a Q3 of 2020। I can generate anywhere between 4,000 to $6,000 straight from Medium articles। It depends on the amount of content I can put out and the reception and posting with the publications I work with। Generally, I will write 2,000 to 3,000 words articles a week। I personally find that you can provide more value on your audience with detail, and the algorithm of Medium is putting more and emphasize on read times। अच्छा, I have a deal for you। ठीक है। अगर बेटा आप लोग medium.com पे आर्टिकल लिख सक मीन्स कि आप अच्छे आर्टिकल लिख सकते हो, जिस तरह ये देखो इसने बैकलिंक किया हुआ है, ये मुझे एक डिफरेंट पेज पे ले गया। हमने पहले बात की थी, आपने कहा कि सर medium.com से कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर तो बेटा आप अच्छे क्वालिटी बेस आप आर्टिकल लिख सकते हो ना, तो आई हैव अ स्ट्राइप अकाउंट। ठीक है। मैं medium.com पे अपना अकाउंट लगा सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए। ओके। और उससे ये होगा कि अगर हमारी कोई थोड़ी बहुत अर्निंग हुई medium.com से, तो वो मैं आपको अपने अकाउंट के थ्रू आपको शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आप अच्छे आर्टिकल हैं आपके पास मौजूद, तो आप मुझे बताओ, आप medium.com पे लिखो। लिखने के बाद लेट मी नो, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट गेट योर अर्निंग थ्रू medium.com। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो medium.com एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है बैक लिंकिंग के लिए। आप यहाँ पे बैक लिंकिंग कर सकते हैं। ये लेकिन जिस तरह ये आर्टिकल है कि जी वाई फेसबुक इज़ वेरी वरीड अबाउट एप्पल iOS 14। तो ये देखेंगे इसमें मल्टीपल अपना क्या नाम है, आपको हाइपरलिंक्स नजर आएंगे। दिस इज नॉट अ डिस्प्यूट ओवर एप्पल स्टोर। आप ये हाइपरलिंक पे क्लिक किया, ये मुझे एक डिफरेंट वेबसाइट पे ले गया। दिस इज हाउ पीपल कनेक्ट their backlinks when they usually create guest posts। अब जिस तरह ये गेस्ट ने लिखा है आके बाय जेसन एकिन। और इसमें इसने मल्टीपल किस्म के हाइपरलिंक्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे वो आपको मल्टीपल साइट्स पे रूट करना चाह रहा है। ठीक है। देखो, आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करोगे ना, तो 110% लोग आपसे इंगेज भी होंगे और लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे भी। अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, तो like people, they doesn't even have any concern like reading your content, and just like they just like push off, right? So you better have to create a very meaningful and very wiser kind of content। Okay। चलिए, ये तो अच्छी बात है। इफ़ यू कैन स्टार्ट राइटिंग दोज आर्टिकल्स। ओके। और दैट वुड बी ऑसम अगर आप लिख सकती हो। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं आगे।
मैं अपना कैम आज खुद नहीं ऑन कर रहा क्योंकि थोड़ी हालत बिगड़ी हुई है। बिल वगैरह जमा करवाने गया हुआ था, तो मैं जल्दी जल्दी से आज मैंने क्लास स्टार्ट की है, तो इसलिए मैं आज अपना कैम नहीं ऑन कर रहा। कल इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। ओके। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि पिंटरेस्ट के बारे में, गेस्ट पोस्टिंग का मैंने बता दिया। पिंटरेस्ट का बेटा मैंने कल भी आपको बताया था कि पिंटरेस्ट पे आप आपको ना इन्फोग्राफिक के बारे में पहले मैं बताता हूँ, या इन पिंटरेस्ट की पोस्ट चलती कैसी है। आप अगर सिंपली आएंगे ना इस पे, व्हाट वी कॉल दिस, canva.com पे, तो कैनवा पे पिंटरेस्ट पे आपको ना स्पेसिफिक जो पिंटरेस्ट की डिमेंशन है ना, उसके भी आपको डिज़ाइंस यहाँ पे मौजूद होंगे अवेलेबल, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें जी, ये कैनवा पे साइन अप ओ साइन इन हो गया फाइनली। ठीक है, ये देखिए साइन इन हो गया। ओके, साइन इन होने के बाद राइट, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ना इंफोग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पिंटरेस्ट पोस्ट भी अगर आप लिखेंगे या आप इंफोग्राफिक भी लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आप इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं related to your what we call this your business, right? सो यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे आपको ना मल्टीपल किस्म के आपको इंफोग्राफिक्स मिलेंगे। यू कैन चूज द इंफोग्राफिक्स एज पर योर नीश। नो, इट्स बेसिकली अ पिंटरेस्ट पिन, इसको पिंटरेस्ट पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जी कि हाउ टू बेयरली, ये देखें आप, ये मैंने पोस्ट ओपन की है, तो ये भी मेरे सामने आएगी एंड हैव अ लुक। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है हाउ टू डू बेयरली देयर मेकअप, राइट। अब इसको आप अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, या अगर आप फर्स्ट करें, यू कैन यूज एनी अदर काइंड ऑफ इंफोग्राफिक्स यू वांट दिस,
like best ever cookies recipes, right? लेट्स से मैं इसके बारे में लिखता हूँ, या इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप अपने कस्टमाइज इन्फोग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और इट डिपेंड्स, ओके। और फर्स्ट करें जिस तरह अब ये है, our favorite pet in pet in pet influencers, right? तो अगर फर्स्ट करें कि मैंने इसको थोड़ा बहुत इसको एडिट करना है, तो हैव अ लुक। मैं इसको ठीक है, अभी देखें, इट्स काइंड ऑफ अ वीडियो। ये देखिए, इसको एज MP4 वीडियो भी, आई मीन इट्स बेसिकली a वीडियो, बट आई गेस के um, आप देर आर मल्टीपल, यहाँ पे आपको क्योंकि पिंटरेस्ट पे मोस्टली पिक्चर्स चलती हैं, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स मिल जाएंगी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पिंटरेस्ट पिन के तौर पे, और अपनी वेबसाइट को उसके साथ लिंक कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। ये तो आई गेस के एक वीडियो के तौर पे डाउनलोड हो गई है। देखिए, ये बड़ा स्लिकी किस्म का ना एक वो अच्छी सी इमेज ये बनी है। आप कोई और टेम्पलेट उठा सकते हैं यहाँ से, वट एवर सूट्स बेस्ट टू यू। So there is a unlimited like kind of editions are available. 16 जिसमें लिखा हुआ है जी 16 add as a new page, देखिए जिसमें लिखा हुआ है 16 reasons to hike on your birthday, the travel king, ठीक है। इसको अपने हिसाब से एडिट कर लो, आप जो भी ऐड करना है आप कर सकते हैं। हैव अ लुक दिस वन, ये देखिए। तो यहाँ पे मल्टीपल किस्म के आपको ना इंफोग्राफिक्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आप यहाँ पे अपना क्या नाम है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एज ए पिनरेस्ट पिन के तौर पे, और ये देखिए कैन डे लाइक मल्टीपल किस्म के आप कोई भी पिन को इस्तेमाल करते हुए आप रूटीन बेसिस पे आप आप कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करें कि इनमें से आपको कोई भी टेम्पलेट अच्छा नहीं लगता, जो कि बने बनाए टेम्पलेट हैं, इनमें से कोई भी ऐसा टेम्पलेट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप समझते हैं कि सर ये मेरे काम का नहीं है, you can simply click on blank, okay, you can create a new one for yourself, very simple। I will, ये देखिए फर्स्ट करें कि वन ऑफ माय क्लाइंट ही सेल दीज पर्टिकुलर डॉग बैट्स, ये देखिए, राइट। ये फर्स्ट करें कि मैंने ये कोई पिक्चर है, ये है, इसको मैंने ये कोई पिक्चर है, इसको मैंने यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक किया। I'm gonna go to as a Google Web P, या इसको छोड़ देता हूँ। आई गेस कि मैं कोई और इमेज उठा लेता हूँ, मेरे पास पड़ी होंगी। लेट मी क्लिक ऑन डाउनलोड्स।
अच्छा, ये हम हमें फजूल इमेज के चक्कर में पड़ गए हैं। लेट्स से आप कोई सी भी आप आपने नया पिंटरेस्ट पिन क्रिएट करना है। आप यहाँ से कोई कोई सा भी आप कोई पिक्चर चूज कर लें, जिस तरह से लेट मी क्लिक ऑन अपलोड्स एंड let me grab a photo from here. Let's say this one. ये देखें जी, ये मेरी एक, वैसे मैंने आपको एज ए सैम्पल के तौर पर बताया कि ये देखिए मेरी पिन रेडी हो गई। इसको सिंपली यहाँ से मैंने डाउनलोड किया एज ए PNG। ये देखें जी, ये पिन मेरे पास डाउनलोड हो गई। अब मैं पिंटरेस्ट पे आ गया। सिंपली पिंटरेस्ट पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप पिंटरेस्ट पे साइन इन जब करेंगे तो आपने सिंपली ये प्लस साइन पे क्लिक करना है। यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट द पिन। ओके, और ये देखें यहाँ पे क्लिक किया। जो अभी ये डाउनलोड की थी मैंने, ये वाली मेरी पिन, इसको यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। ये देखें, अब यहाँ पे URL डेस्टिनेशन लगा दिया www.roach-t-shirts.com, और यहाँ पे मैंने जी टी शर्ट के बारे में लिख दिया, विंटेज टी शर्ट। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया विंटेज। ठीक है, और ये देखें जी, ये सिंपली मेरा पिन रेडी हो गया। एक मैंने इसकी चूज़ की कैटेगरी के, इसको कहाँ पे डालना है। आई मीन यू हैव टू चूज यू नीड टू क्रिएट अ बोर्ड। आप बोर्ड भी यहाँ से बोर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरह से व्हेन डू यू वांट टू हैव दिस प्लान फिनिश, मैंने कहा कि फर्स्ट करें मैं 2 दिन के अंदर इसको फिनिश करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि ये दरअसल है टी शर्ट्स। मैंने कहा कि ये है, ये क्लोथिंग के अंदर अलाइ करता है। ये देखिए क्रिएट किया, इसको मैंने सिंपली यहाँ से सेव किया। ये देखिए, देखिए ये सेव हो रहा है अभी। ये सेव हो गया। अब आप इसको सीट नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये आपका पिन सेव हो गया। ये देखें, अब ये आपके पिन पे आ रहा है, आपका टाइटल भी आ रहा है, आपकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अभी तो मैंने बड़ी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और ये देखें, जब कोई भी कस्टमर इस पिक्चर पे क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको कहाँ पे ले जाएगा, वेबसाइट पे। हैव अ लुक। ये देखें जी,
ये मैंने अपना क्या, ये देखें ये वेबसाइट पे आ गया, राइट। दिस इज हाउ सिंपली यू कैन क्रिएट पेन्स एंड Pinterest पे इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बच्चे का क्वेश्चन है, सर हम क्लाइंट्स ऑफ पेज एसईओ की जस्ट दिस टर्म्स को ऑफ इन्फोग्राफिक्स की सेपरेट गिग बना के सर्विस ऑफर कर सकते हैं। जी बेटा, आप इसको एज ए सेपरेट गिग बना के भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे अब आ जाए तो लेट मी गो हेड और लेट मी ओपन अप दैट गाइड ऑफ पेज, सॉरी, ओके, ओके ये आ गया जी। अच्छा अच्छा, कल ना मैंने आप लोगों को बताया था कि यार आप किस तरह से अपना क्या नाम है, आप लोग ऑन ऑफ पेज एसईओ के कौन कौन से चेकलिस्ट है, जिसमें हमने कहा कि लिंक बिल्डिंग को ऑन पेज एसईओ को, सॉरी, ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है या बैक लिंकिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग कमेंट बैक लिंकिंग कर सकते हैं, हम लोग क्या नाम है फॉरम बैक लिंकिंग कर सकते हैं, Q&A फॉरम पे जा सकते हैं, पिनट्रेस्ट पे जा सकते हैं, हम लोग मीडियम पे जाके medium.com पे जाके गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ना अब आगे आज इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ ना मार्केट में टूल्स हैं जो कि आपको बताते हैं आपकी URL, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड URL वेटिंग, विच इज़ कॉल्ड UR, और कुछ और दूसरा एक टर्म जिसको कहा जाता है डोमेन रेटिंग, विच इज़ कॉल्ड DR, ठीक है। अब दरअसल ये इसलिए बताते हैं कि आपकी डोमेन की रेटिंग क्या है, क्योंकि अगर आपकी डोमेन की रेटिंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर जाए, मीन्स कि आपके बैकलिंक ऑप्टिमाइज करते हैं। बैकलिंकिंग के बारे में बेटा आपको पता चल गया होगा कि बैकलिंक क्या होता है, एक हाइपरलिंक होता है, जिस तरह से आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि हेयर इज अ लिंक वी गॉट फ्रॉम अ ब्रांड मेंशन ऑन द कन्वर्जन एक्सेल ब्लॉक। दैट मीन्स कि मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा, दिस इज कॉल्ड, क्या मैंने किया, ये एक हाइपरलिंक था जिसमें मैंने क्लिक किया और मुझे इसने एक नई वेबसाइट पे ले गया। इसको दरअसल आप और मेरी जुबान में कहा जाता है बैकलिंक। जी बेटा, आप ऑफ पेज एसईओ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सर आपने नेट मेटा टाइटल्स में हाई कीवर्ड यूज करने का कहा था, ये लो मींस हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स। अच्छा, सनल ये कह रही हैं, सर हम क्लाइंट्स ऑफ पेज एसईओ की जस्ट इन टर्म्स को दिस टर्म ऑफ इन्फोग्राफिक्स सेपरेट गिग बना लें। जी बेटा, आप बना सकते हैं, ठीक है, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ना बेटा ये आपको ना पता चल गया होगा कि हाइपरलिंक या बैकलिंक या लिंक बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है। अब आप इसके आगे आ जाए, स्टार्ट विद डूइंग अ रिसर्च फॉर ऑल ऑफ योर current existing unlinked mentions using a tool like Ahref and read out all of these। अच्छा, ये तो ना एक टूल के थ्रू बता रहा है कि आप ये टूल इस्तेमाल करें जिसका नाम है Ahref। ये दरअसल पेड टूल है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसके अलावा भी देर आर अदर, ये टूल है, ये पेड टूल है जो कि आपको बताता है कि आपके लिए कौन कौन से ब्लॉग्स हैं या कौन कौन सी जगह जाके आप अपने बैकलिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट चल ये है बेटा कि अगर आप मैनुअली सर्च करो अपने लिए, कमेंट ब्लॉगिंग के लिए आप ब्लॉग सर्च करो, आप फॉरम ब्लॉगिंग के लिए फॉरम सर्च करो, वो एक अच्छी चीज़ है और एक कोई शानदार चीज़ है जिसमें आपके चांसेस ऑप्टिमाइजेशन के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, और ओके जी। अब जी कल हमने, जैसे कि आपको पता है कि हम सबसे पहले हमने पढ़ा था गेस्ट पोस्टिंग, हमने पढ़ी थी कि आप कमेंट ब्लॉगिंग के बाद हमने कहा था कि आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकती हैं। मैंने आपको कहा था कि आप medium.com पे जाके आप अच्छी अगर वैल्यूएबल कंटेंट लिखते हैं तो आपके ऑप्टिमाइज होने के चांसेस बड़े अच्छे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप अपने बैकलिंक ऐड करके, जिस तरह ये देखें कि ये एक हाइपरलिंक की एग्जांपल है, ये एक आर्टिकल है जिसका नाम है जी अ सिंपल गाइड टू एडिंग द गूगल रीमार्केटिंग पिक्सल टू योर साइट। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्लिक माइंड का जो हाइपरलिंक क्रिएट किया, मैंने इसको बैकलिंक कहा गया है, उसमें क्या नाम है, व्हाट वी कॉल दिस, आर्टिकल के अंदर,
ठीक है। अब इसके अलावा बेटा आप देखेंगे, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके अलावा दी अदर थिंग इज एन ईजी वे टू फाइंड गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इज टू सर्च गूगल यूजिंग एडवांस सर्च ऑपरेटर्स। ठीक है, आप गूगल पे जाके सिंपली आप अगर आपने मीडियम डॉट कॉम पे नहीं लिखना, आपने कहीं और जाके लिखना है, तो आप बेटा वहाँ भी जाके लिख सकते हैं। आप इस तरीके से ना आप गूगल पे जाके सर्च करें, गूगल गिव यू रिजल्ट्स। जिस तरह फर्स्ट करें, आपने गूगल पे जाके लिखा कि फिटनेस, ये देखिए, लेट मी गो टू गूगल। ये भी मैं गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। आपने जाके लिखा जी फिटनेस, ओ सॉरी, टिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना मीडियम डॉट कॉम के अलावा भी बेतहाशा आपको बेटा ऐसे आप मिलेंगे ब्लॉग्स जो कि आपको कहते हैं आप यहाँ पे आके आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है जी, फिटनेस वर्क वर्क्स टिप्स डॉट कॉम, ये एक ब्लॉग है और ये मल्टीपल आप देखें कितने ज़्यादा हैं जहाँ पे जाके आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं और आप अपने बैक लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, have a look। यहाँ पे आके आप इनके इन इधर इनको ज्वाइन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, हैव अ लुक। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे भी आके बैक लिंकिंग कर सकते हैं, नॉट जस्ट ऑन मीडियम डॉट कॉम पे। ठीक है, ये देखें। ओके, अब इसी तरह से आप मल्टीपल और कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं। आप राइट फॉर अस लिख सकते हैं, बिकम अ कंट्रीब्यूटर के तौर पे लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट करें आपने कमेंट ब्लॉगिंग करनी है तो आप उसमें भी अपना क्या नाम है इस तरह के कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जिस तरह ये बताया राइट फॉर अस। या आप सिंपली यहाँ पे आके लिखें जैसे लिखा हुआ है जी कि आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, गेस्ट पोस्ट, राइट। तो ये देखें, आपको आपको सारे के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे विच अलाउ यू टू राइट फॉर देम एज ए गेस्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजीली आप लोग अपना क्या नाम है इजीली आप आपको काफ़ी ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो जहाँ पे जाके आप गेस्ट पोस्टिंग करके आप अपने बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद here are some resources to help you build links through guest blogging। ये मैंने आपसे शेयर कर भी चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये आप अगर ये लिंक को पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा भी हुआ है कि हाउ टू गेट मैसिव एसईओ इंटेलिजेंस विद एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर्स। ठीक है, आप ये इसको पढ़ेंगे तो आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पे किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग करने के कौन कौन से वेज हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक नीचे भी लिंक है, गेस्ट ब्लॉगिंग फॉर एसईओ, हाउ टू बिल्ड हाई क्वालिटी लिंक्स एट स्केल। ठीक है, ओके जी, इसके बाद आगे आ जाते हैं। ठीक है, यू कैन फाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज इन गूगल बाय एडवांस सर्च ऑपरेटर्स। ठीक है, आप इस तरीके से भी गूगल पे जाके अगर लिखते हैं ना तो आपको आपको काफ़ी ज़्यादा अपना क्या नाम है आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे जाके आप कमेंट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब ये देखेंगे गूगल पे जाके अगर आप ये अब ये टॉप गेस्ट पोस्टिंग के बाद दूसरी इसको दरअसल दरअसल कहा जाता है यूज रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग। रिसोर्स पेजेस आर curated lists that link to helpful content. In other words, they are designed to provide links to the other sites। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपने रिसोर्स पेजेस वगैरह फाइंड आउट करनी है जहाँ पे जाके आप अपने अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे आके ना इस तरह से लिखें जिस तरह ये लिखा हुआ है जी। लेट्स से इसे लिखा हुआ है गूगल पे, मैं गूगल पे आया। ठीक है, और गूगल पे आके मैंने लिखा जी, ये देखिए आई थिंक आगे इन यूआरएल, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी आपको मिल जाएंगे, अपना क्या नाम है, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको पेजेस मिलेंगे जहाँ पे जाके आप इजीली अपनी यूआरएल्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं, मीन्स के अपने बैकलिंक्स आप प्लेस कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए,
और ये गाइड के अंदर ना सारी की सारी चीज़ें ये देखें मेंशन, ठीक है। गेट इंटरव्यूड ऑन पॉडकास्ट, पॉडकास्ट काफ़ी इट्स वेरी ओल्डर मेथड, तो अब आजकल कोई पॉडकास्ट को इस्तेमाल करता नहीं है, इसलिए मैं इसको ना मोस्टली पढ़ाता भी नहीं। गेट मीडिया मेंशन विद हारो, हारो भी आजकल को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। यूज ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, आप अब अपने रिमेंबर हाउ आई मेंशन, ये अब आगे आ गया जी कि आप किस तरह से अपने जो ब्रोकन आपकी लिंक बिल्डिंग है उसको आप लोग बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर हाउ आई मेंशन फिक्स ब्रोकन इनबाउंड लिंक्स एज एन ईजी लाइक लिंक अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से आके आप जहाँ जहाँ भी जब आप लिंक बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो से भी आपके ब्रोकन लिंक्स हैं आप उनको, ये एक्सटेंशन है गूगल की जिसका नाम है चेक माई लिंक्स, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके लिंक्स ब्रोकन है, ठीक है। और जिन जिन कौन कौन से लिंक्स आपके ब्रोकन है जिनको आप ठीक कर सकते हैं। सर माय क्लाइंट वांट्स मी टू ऐड अ फिल्टर फीचर टू हिज शॉपिफाई स्टोर थ्रू कोडिंग नोट थ्रू प्लगइन, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन टू दिस रिकॉर्ड। जी बेटा मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे इनबॉक्स करो ज़ारा, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आ जाते हैं, approach to find broken links आ गया, ओके। check my links, here are some great resources how to build links through broken links, ठीक है। और ये कुछ रिसोर्सेज भी हैं जिस तरह से ये स्क्रीमिंग फ्रॉग है, वे बैक मशीन है, ये टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारी ऑफ पेज में हमारी टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ बेटा मैं ऑलरेडी आपको गूगल सर्च कंसोल पढ़ा चुका हूँ, और मैंने आपको कहा था गूगल सर्च कंसोल जब आप इसको क्या नाम है, गूगल सर्च कंसोल जब आप सेटअप कर लेंगे तो ये एरर्स बता रहा होता है आपकी वेबसाइट के साथ, आपकी यूआरएल के साथ, प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको आप अगर फिक्स करो वन बाय वन तो दैट वुड बी ऑसम, ठीक है। अपने ब्रोकन लिंक्स को आप फिक्स करो, ठीक है। और वो मैंने आपको सॉफ्टवेयर ऊपर बताया स्ट्रीमिंग फ्रो के नाम से है, स्विच टू HTTPS। अगर आपने क्या नाम है, आपने ये दरअसल मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग वर्डप्रेस पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने HTTPS आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई ना, अपने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट SSL नहीं लगाया हुआ, तो उससे भी आपकी SEO काफ़ी डिस्टर्ब होती है। मेक श्योर योर साइट डजंट हैव अ डुप्लीकेट कंटेंट, इसके बारे में आपको बता चुका, और ये सारा सर्च कंसोल का काम है। जितनी भी आपकी बेटा टेक्निकल एसईओ है ना, वो सारी सर्च सर्च कंसोल का काम है। सर्च कंसोल के थ्रू आप सारी की सारी अपनी जो एरर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप बेटा अपनी साइट में, आप ये देखें सारा सर्च कंसोल है, उसके थ्रू बेटा आप अपनी साइट की विजिबिलिटी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी ये ऑफ पेज एसईओ के बारे में था, और ऑफ पेज एसईओ इट्स कम्प्लीटली अबाउट लिंक बिल्डिंग, जिसमें आपको बता चुका हूँ कमेंट बैक लिंकिंग, फॉरम बैक लिंकिंग, इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, इसके बाद पिंटरेस्ट पोस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ पेज एसईओ। आप लोग जल्दी से फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दो, और देन लेट मी नो, ताकि वी शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, आप लोग फीडबैक फॉर्म अपना फिलअप कर लो आज का, और लेट मी नो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, और डू लेट मी नो अगर आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया।
गाइस काइंडली गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक। आपको समझ आया या नहीं आया तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं। और फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप वो भी पूछ सकते हैं। बेटा एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये होता है एक्सटेंजर के बाद वो लिंक जो आपकी वेबसाइट से कहीं और जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि किसी की वेबसाइट से जो लिंक जो आप जो यूज़र आपकी वेबसाइट में आ रहा है उसको कहते हैं इंटरनल लिंक। ठीक है। अच्छा जी, फीडबैक फॉर्म आप सबने फिलअप कर ली है। तो मैं हैंडआउट्स भी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। और लेट मी नो अगर आपको कोई इशू आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह सी यू टमोरो एट 4 PM। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। सना सलीम। अच्छा, हम लोग ना एक काम करते हैं। हम लोग कल ना जो सेशन करेंगे वो स्ट्रीम यार्ड पे करेंगे। हम लोग अपना 1-to-1 सेशन। ठीक है। मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपसे शेयर करूंगा। आप वन बाय वन आप आके क्या नाम है आप वन बाय वन आके मुझे बताना कि आपको एसईओ से रिलेटेड क्या समझ नहीं आया। फिर मैं बेटा वन बाय वन आपके जितने भी इश्यूज है ना उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है। बेटा टेस्ट ना आपका मंडे को लूंगा। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि फीमेल्स को कुछ समझ नहीं आया। अ, अच्छा, जिस बच्चे को नहीं समझ आया ना, डू वन थिंग। आप बेटा वो जो गाइड मैंने आपसे शेयर की है ना, उसको ज़रा पढ़ो, और उसके बाद ना मुझे इनबॉक्स करो कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई स्पेसिफिकली। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा फिर समझा दूंगा। यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। मेरा काम ही यही है आपको समझाना। तो दरअसल एक मैं आपको ना बात शेयर करना चाहता हूँ बेटा, कि एसईओ जो है ना, इट्स अ इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिस बेस, इट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिस बेस सेशंस, राइट। हम लोग जब फिजिकल क्लासेस भी पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि साथ साथ वो अपने लैपटॉप ओपन करते हैं, और साथ साथ मैं रियल टाइम में करके दिखा रहा होता हूँ, और वो साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास में इशू ये है बेटा कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप बाद में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसकी वजह से आप अपना क्या नाम है, अम, इसकी वजह से आप आपको समझ नहीं आ पा रहा। ठीक है। अ, अच्छा, जिनका गूगल सर्च कंसोल का इशू है बेटा, मैं वो भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको गूगल सर्च कंसोल इसलिए नहीं आपका कन्फिगर हो रहा क्योंकि अभी आपका स्टोर पासवर्ड इनकरप्टेड है। जब आप अपना स्टोर लाइव करेंगे फिर आप उसको आपका गूगल सर्च कंसोल भी उस पर काम करेगा। ठीक है। थिंग इज कि आप अपना क्या नाम है, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, जैसा अनम इकबाल हैं, शुमाइजा रफीक कह रही है नहीं आया, मारूक यासिन कह रही है सर समझ नहीं आया। तो बेटा ये ना सारा प्रैक्टिस बेस्ड क्लास है एससीओ की। मैं पढ़ाता जाता हूँ, मैं आगे आगे का आगे मूव करता जा रहा हूँ। जब तक आप खुद नहीं इस पे काम करेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप एक काम करें, आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। उसके बाद आपको नहीं समझ आता तो काइंडली लेट मी नो, तो इंशाल्लाह आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, समझ आई बात मेरी या नहीं आई? चलें, अपना ख्याल रखिएगा सारे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। और कल मैं ना इंशाल्लाह ताला जो भी आपके बाकी कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू एसईओ, जिसको कोई चीज़ नहीं समझ आई, इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 4:30, और इंशाल्लाह परेशान नहीं होना आपने। थोड़ी प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा,
और कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है 4 बजे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।